ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, ईश्वरीय ज्ञान वेद के आध्यात्म के आधार पर जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रणीत आर्य समाज के सिद्धांतों का सत्संग हम साप्ताहिक यहाँ करते हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रयास जैसे हर सप्ताह एक छोटा सा विचार रखने का और बाकी जो सोचने चिंतन मनन करने का काम है वो आप पर छोड़ने का किया जाता है। उसी श्रृंखला में एक विचार जो हमें अपने जीवन में थोड़ा ज़्यादा महत्व के स्थान पे रखना चाहिए वो ये है कि ईश्वर की जब हम बात करते हैं, परमपिता परमात्मा के विषय में विचार करते हैं, आस्तिक बनने की प्रेरणा लेते हैं, तो साथ साथ में जो एक आस्तिक व्यक्ति के गुण होते हैं या आस्तिक व्यक्ति की पहचान होती है, उस पर भी थोड़ा हम विचार करें। आस्तिक व्यक्ति की कई पहचानों में से एक पहचान जो सोचने वाली है वो ये है कि आस्तिक व्यक्ति, जिसका अर्थ है भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति, जैसे ईश्वर को कभी नहीं भूलता, वैसे एक और विचार भी है जो उसके मन से कभी नहीं जाता। और वो विचार ऐसा है कि अगर वो चला जाए तो ईश्वर विश्वास, ईश्वर का विचार भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। आप विचार करिए, ऐसी और कौन सी बात है जीवन की जो ईश्वर के साथ आती ही है। एक सिक्के के दो पहलू, एक के साथ एक, जो आजकल पॉपुलर लोकप्रिय डायलॉग लोगों को लगेगा, एक के साथ एक फ्री वाला। तो अगर ईश्वर विचार पक्का है तो सोचिए दूसरी कौन सी वस्तु है जो नहीं छोड़ी जा सकती। अगर भगवान है तो बहुत सारे ऐसी बातें मिलेंगी आपको। आप कहेंगे भगवान है तो धर्म नहीं भूलेगा, भगवान याद है तो नैतिकता नहीं भूलेगी, भगवान याद है तो परोपकार नहीं भूलेगा, भगवान याद है तो कर्तव्य नहीं भूलेगा, सत्य नहीं भूलेगा, न्याय नहीं भूलेगा, सेवा नहीं भूलेगी। ऐसे कई गुणों की आप लिस्ट बना सकते हैं, एक सूची बन जाएगी कि ईश्वर को याद करने वाला व्यक्ति इन चीजों को छोड़ ही नहीं सकता। अगर छोड़े तो ईश्वर भूल जाएगा। ऐसी ही एक बात जिस पे कम ध्यान जाता है, और हमारी सभ्यता, हमारे साहित्य, विचार, चर्चाओं ने ऐसी हालत की है कि उसके विषय में व्यक्ति विचार करना नहीं चाहता, विचार करे तो कोई सुनना नहीं चाहता। क्या होगी वो बात? कभी हम हमारे मुख से कुछ कह दें और कोई आपको ये कहे कि अरे शुभ शुभ बोलो। ऐसा वो कब कहता है? सोचो, अरे शुभ शुभ बोलो। ऐसा व्यक्ति जब आप झूठ बोलते हो तब नहीं कहता। मान लीजिए आप कोई झूठी बात कह दो, बिल्कुल सफेद झूठ, बिल्कुल हलाहल झूठ जिसको कहते हैं, और तब कोई व्यक्ति आपको नहीं कहेगा कि अरे शुभ शुभ बोलो, क्योंकि झूठ तो अशुभ होता है। तब नहीं कहता शुभ शुभ बोलो। तो कब कहता है कि अरे शुभ शुभ बोलो? जब किसी के मृत्यु की बात करें,
मौत की बात करें, अवसान की बात करें, दुनिया छोड़ने की बात करें, प्रयाण की बात करें, तब कहता शुभ शुभ बोलो। इसका मतलब ये है कि वो मृत्यु को क्या मानता? अशुभ मानता। अकाल मृत्यु दुख देने हारी होती ही है और नहीं भी होनी चाहिए, वो शुभ घटना नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन मृत्यु एक विषय के तौर पे बिल्कुल त्याज्य है, सोचना नहीं चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई मानता है तो उसके आस्तिक होने में शंका करनी पड़ेगी। ईश्वर के साथ जो एक के साथ एक फ्री वस्तु मिलती है, वो क्या मिलती है? मृत्यु विचार। मृत्यु विचार, मृत्यु की याद अगर छोड़नी है तो भगवान छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इतनी भयंकर बात, इतनी कड़वी बात? जी बिल्कुल ऐसी ही है। इस तरह से है कि आप कहो कि भाई देखो, हम गाय तो घर ले जाएंगे, लेकिन गाय का जहां हम उसे घास खिलाते हैं, उसकी सेवा करते, वो भाग नहीं चाहिए। जो दूध देता है वही भाग चाहिए, जो लाभ देता वो दे दो, बाकी वाला छोड़ दो। तो ऐसा तो होता नहीं भैया, ऐसा चुटकुलों में होता है, जीवन में नहीं होता। जीवन में तो जो चीज लेंगे तो पूरी मिलेगी। तो ईश्वर को चुनने में भी विकल्प नहीं है। अगर ईश्वर को चुना, जो कि चुनना ही पड़ेगा, जन्म ही उसके लिए मिला, तो फिर बाकी उसके साथ का पूरा पैकेज साथ में लेना पड़ेगा। और जो पूरा पैकेज है साथ वाला, वो ये है कि परमपिता परमात्मा के गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा, परमपिता परमात्मा के कार्यों को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो जो कार्य करते हैं उनमें सबसे बड़ा कार्य सृष्टि की रचना की, हमें जन्म दिया, हमारे कर्मों का फल देंगे, इस सृष्टि को चलाते हैं, आगे चल के इसका प्रलय होगा, वो भी उनकी व्यवस्था के अनुसार होगा। और जब हमारा जीवन पूरा होगा, हमारी मृत्यु होगी, तो हमारा आने वाला जो जन्म है, जो रास्ता है, वो भी परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। तो ईश्वर स्वीकारा, तो ईश्वर के न्यायकारी गुण को तो स्वीकार करना पड़ेगा। पापा पापा चाहिए, लेकिन पापा का घर में न्याय नहीं चाहिए, दंड नहीं चाहिए, डिसिप्लिन नहीं चाहिए। तो ये पापा थोड़े चाहिए आपको, पापा के पैसे चाहिए, पापा का सुख चाहिए। तो पापा तो शायद ऐसे मिल जाएं दुनिया में जो सिर्फ आपको सुख दे दें, खर्ची दे दें, घर में रहने दे दें, खाना पीना दे दें, और कहें कि तेरे जो करना है कर भाई, जैसा जीना है जी। तो ऐसे पापा तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा भगवान नहीं मिलता। भगवान तो ऐसा होता है जो पूरा पूरा ही मिलता है। जब भगवान को भी स्वीकार करना और भगवान की दंड व्यवस्था, कर्मफल व्यवस्था, सृष्टि व्यवस्था को भी स्वीकार करना, तो ईश्वर तो ऐसे ही मिलता है। ईश्वर में आस्तिक होना तो इसी तरह का होता है। तो पॉइंट यह है कि ईश्वर की याद के साथ हमारे जाने की याद भी हमको आनी चाहिए, मृत्यु का विचार भी आना चाहिए। इसका उल्टा तो थोड़ा थोड़ा दुनिया में चल जाता है। कैसा कि मृत्यु की घटना देखकर तो भगवान याद आ जाते हैं दुनिया को। जब किसी को जाता दिखे या अपने आयु में कोई चिंता आ जाए, परिवार में कुछ ऐसी घटना आ जाए या कोई ऐसी चिंता संभावना हो जाए, तब भगवान याद आ जाती कि भाई अब देखो, अब तो दवा से नहीं लेकिन दुआ से काम होगा। अच्छा, अब भगवान की याद आ गई, इसका मतलब मौत ने तो भगवान याद दिला दिया। लेकिन इसका उल्टा जब हो जिसके जीवन में पूरी वैसी की वैसी तीव्रता से के साथ अगर वो फार्मूला काम करे कि भगवान भी मौत की याद दिला दे, तो उस व्यक्ति का जो भगवान विश्वास है, ईश्वर प्रेम है, वो किसी और स्तर का ही होगा। कि जब भी हम ईश्वर का विचार करें तो हमें याद आए कि देखो, हम जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा तो फल तो मिलेगा हमें। अच्छा जो कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा संभालने वाले बैठे, समाज ना संभाले, समाज न हमें उसका पारिश्रमिक दे या हमारे उचित आचरण हमारे साथ न करे, तो ईश्वर बैठे हैं। और हमने एक विचारमणि में यह भी बात रखी है कि अगर समाज घोर अन्याय हमारे साथ कर दे, बहुत भयंकर भारी नुकसान कर दे, तो उसकी भरपाई भी परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में है।
तो वो तो पूरा हम उनके गोद में ही बैठे हैं। वो जैसे माता अपने बच्चे को, शिशु को गोद में संभालती और उसको कोई हानि, नुकसान, दुख नहीं पहुंचने देती, वैसा ध्यान परमपिता परमात्मा रखने वाले हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसी इस खुली दुनिया में हमें छोड़ा है, जो कर्म करने में स्वतंत्र है हमारी तरह, और लोग भी स्वतंत्र हैं, तो इस कारण औरों के अन्याय का परिणाम जब हमें भुगतना पड़ जाए तो उसकी भरपाई की व्यवस्था ईश्वर ने करी है। तो वो वाली बात तो है ही कि वो हमें संभालते रहेंगे। तो हमें जब अपने कर्मों के परिणामों स्वरूप परमपिता परमात्मा की व्यवस्था याद आए, तो ये भी याद आना चाहिए कि अभी मैं 10, 15, 20, 25 वर्ष का हूँ, 30 का हूँ, 40 का हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, फिर एक दिन जाऊंगा भी, 60 में जाऊं, 70 में जाऊं, 80 में जाऊं, कोई और जी ले, जाना तो पड़ेगा। तो जब जाऊंगा तो अभी से थोड़ी व्यवस्था भी तो करूं कि जब जाना है तो वहां के लिए भी तो कुछ जमा करना पड़ेगा। काम भी ऐसे करने पड़ेंगे कि परमपिता परमात्मा जब हमारा पर्चा लेके बैठे, हमारा मार्क्स बनाने बैठे, रिजल्ट शीट बनाने बैठे, तो उनको लगे कि इसको इस बार से ज्यादा अच्छी कक्षा में भेजना पड़ेगा, इस बार तो इसे बड़े सामान्य ठीक ठाक से धार्मिक परिवार में भेजा, अब इसको अगली बार तो और धार्मिक परिवार में भेजेंगे, सत्य का आचरण हो जिस परिवार में, ऐसे परिवार में भेजेंगे, ऐसे समाज में भेजेंगे जहां न्याय व्यवस्था बढ़िया हो, जहां आचरण अच्छा हो, ऐसा समाज, ऐसा राज्य, ऐसा देश जहां गुरुकुलीय शिक्षा की व्यवस्था हो। और ऐसी व्यवस्था होगी तो इसको शिक्षा भी मिलेगी, शिक्षा पाएगा तो और अपना ज्ञान बढ़ाएगा, तपस्या करेगा, स्वाध्यायी बनेगा, ईश्वर प्रेमी बनेगा और विकास करेगा, तो आने वाला जन्म और उससे आगे जाएगा। माता पिता धार्मिक देंगे जो इनको सत्य और न्याय की शिक्षा करेंगे। तो ऐसा ऐसा जब ईश्वर का हमारे साथ रिजल्ट शीट बने, उनको ऐसी हमारे लिए व्यवस्था करनी पड़े, तो समझ लो हमारा प्रमोशन हुआ। इस जीवन के बाद का आने वाला जीवन थोड़ा ऊंचा बना। मनुष्य के मनुष्य तो रही, लेकिन थोड़ा उत्तम मनुष्य की तरफ आगे बढ़े। और अगर उल्टे सीधे काम होंगे तो जब हमारा हिसाब किया जाएगा तो देखा जाएगा कि भाई इसको ठीक ठाक सा परिवार दिया था, लेकिन इसने लाभ नहीं उठाया जीवन का, कर्म उल्टे सीधे किए, झूठ बोला, अन्याय किया, धोखेबाजी करी और दुनिया को दुख पहुंचाए, ऐसे काम किए, अब इसको नीचे उतारना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक 50-50% हुआ हिसाब, तो कोई सामान्य मनुष्य परिवार में जन्म मिल गया, और अगर उससे भी नीचे हिसाब गया तो तैयारी पशु बनने की, बिल्कुल रेडी, पशु बनना पड़ेगा। वाणी छिन जाएगी, बुद्धि छिन जाएगी, खाना पीना भी लोगों की मर्जी पे होगा, उनकी मेहरबानी पे जिएंगे। जंगल में जिएंगे तो शिकार होगा, हम शिकार करेंगे या हमारा शिकार होगा। ऐसी व्यवस्था जो पूरी भगवान ने हमारे सामने ही बाकी लोगों की रिजल्ट शीट बना के बाकी आत्माओं को हमारे सामने धरा है, वो इसलिए धरा है कि देखो ये या तो ये भूतकाल होगा तुम्हारा या ये भविष्य भी हो सकता है। इसलिए उनको भी हमारे ही साथ पैदा कर दिया। तो उनको देख के हमें लगना चाहिए कि हमें तो कीट पतंग नहीं बनना, हमें पशु पक्षी नहीं बनना, हमें जंगली प्राणी नहीं बनना, हमें समुद्र का प्राणी नहीं बनना, हमें तो इससे ऊपर जाना है। हमें और अच्छा धार्मिक परिवार मिले, व्यवस्था मिले, समाज मिले, ऐसा जीवन जीना है। और ऐसी जब सब बातें आपके दिमाग में आएंगी तो आप मृत्यु को कैसे निकालोगे? अगर अशुभ अशुभ कह के शुभ शुभ बोलो करके मौत को साइड में रखते जाएंगे तो फिर तो ऐसा सोचेंगे कि मैं तो हमेशा जीने वाला हूं। आपको क्या लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि वो हमेशा जीने वाले हैं? सोच के देखिए, खुद के लिए भी चेक करिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसा स्लोगन बनाया कंपनियों ने। किसने बनाया? बीमा कंपनी ने बनाया कि देखो तो चिंता मत करो, तुम जाओगे तब भी तुम्हें पैसा तो देंगे। तो बीमा कंपनी तो आपको याद दिलाती है कि मरना पड़ेगा, और वो बीमा का एजेंट होता है, वो बड़ा चतुर होता है मृत्यु की याद दिलाने में। बहुत बढ़िया उसके पास रास्ते होते हैं, उसको सुनना चाहिए।
बीमा ले ना ले उस दूसरी बात है, लेकिन मौत की याद कैसे दिलाता है, कैसे दुर्घटनाओं की लिस्ट दिखाता आपको, कैसे बीमारियों की लिस्ट दिखाता। देखो साहब, कल हमारा एक मित्र था, इतनी आयु थी और गुजर गया, देखो ये ऐसी घटना हो गई, देखो ये वो हो गया, देखो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, विमान दुर्घटना हो गई। ऐसी मौत की याद बहुत दिलाता है। मौत की याद दिलाने वाले को नजदीक रखना चाहिए, जैसे निंदक को नजदीक रखते हैं वैसे उसको भी नजदीक रखना चाहिए। और ऐसा कोई ना मिले तो खुद को याद दिलाते रहना चाहिए, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आपने महाभारत का वो बहुत लोकप्रिय एक प्रकरण पढ़ा होगा जिसमें एक अलंकारिक घटना है या सत्य घटना है। यक्ष प्रश्न पूछे जाते, युधिष्ठिर जी के भाई लोग जाते और मूर्छित हो जाते, उसके बाद युधिष्ठिर जाते, फिर यक्षराज जी उनसे प्रश्न पूछते, बहुत सारे प्रश्न पूछते, सभी के सभी प्रश्न नीति वाले हैं, सिखाने वाले प्रश्न हैं। तो उनमें एक प्रश्न ये पूछा कि इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य दिलाने वाली बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दे ऐसी बात यह है कि सभी लोग कहते तो हैं कि सबके जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन प्रायः बहुत सारे मनुष्य ये सोचते हैं कि हाँ, सबके जीवन का अंत तो होने वाला है, लेकिन मैं तो हमेशा रहने वाला हूं। ऐसा होता है, आप सोच के देखना। कई बार ये होता है कि हम अंदर से क्या मानते हैं वो बहुत जल्दी हमको खुद को समझ में नहीं आता। तो जब खुद की परीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, मैं भी तो यही सोच के बैठा हूं कि हमेशा रहूंगा। काम देख के पता चल जाता है कि आदमी क्या सोचता है, हमेशा रहने वाला विचार है या कभी जाने की भी सोची है इसने। तो ये जो जाने की सोच है इसको हमें छोड़ना नहीं है, मृत्यु के विचार को याद रखना है। और मौत याद रहेगी तो भगवान नहीं भूलेंगे, भगवान याद रहेंगे तो मौत नहीं भूलेगी। ये एक समीकरण है, ये एक फार्मूला है हमारे जीवन के लिए। इस विचार मणि पर कुछ और आगे आप चिंतन करिएगा। मृत्यु सिर्फ कब जब हो जाए तब बात करने वाली वस्तु नहीं है, जब ना हो तब उसकी बात और अच्छे से होती है। सिर्फ शोक सभाओं का विषय नहीं है ये आध्यात्म का बहुत बड़ा विषय है। मृत्यु और ईश्वर, ईश्वर और मृत्यु, इस पर बहुत शोध हुई है, बहुत चिंतन हुए हैं, बहुत धार्मिक साहित्य इस पर है, बहुत आध्यात्मिक शक्तियां, अच्छी अच्छी आत्माओं ने इस विषय पर लगाई हैं। तो हम भी कुछ मनन करते रहें, इस विचार को अपने जीवन का भाग बनाएं। अगर ताकत हो, हिम्मत हो, रोज एक बार जरूर याद करें, जाऊंगा, जाऊंगी, तो सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल लकीर पे आ जाएंगे हम, अगर ये विचार याद रहा तो इसी निवेदन के साथ कि इस पर और चिंतन मनन करके इस विचार को और उत्तम विचारों के साथ मिलाकर और प्रगति पाएंगे आध्यात्म में और खुद का और समाज का लाभ करेंगे। ओम शांति।